बंदा मुझे कैंची काटने को बोल रहा था, लॉल। कैमरा बंद करके रिकॉर्डिंग चेक करते टाइम रियलाइज़ किया कि मेरा कैमरा एंगल कुछ ज़्यादा ही ऊपर तरफ हो गया था। ओह, अबे यार, मैं फिर से गलत रास्ता पकड़ लिया। जा रहा हूँ मैं एक जगह तुम लोगों को दिखाने। शायद इवन जमशेदपुर 90% जमशेदपुरियंस को भी उस जगह के बारे में नहीं पता होगा। पूरा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना हो हल्का सा भी हो तो कम से कम कवर करे। तो आई होप ऐसा कर रहा हो अभी। सो वी आर बैक वंस अगेन। उस समय जो चीज़ डिस्कस करा था वापस से फिर वही प्रॉब्लम हुआ। कैमरा एंगल कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नीचे नहीं हो पाया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे ही आ रहा हो, लेकिन एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि गाड़ी का भी एंगल थोड़ा सा कवर हो, ठीक है, और थोड़ा सा आगे का भी कवर हो। आइडियली बोले तो यहाँ टैंक के इस एंगल से, यहाँ से लेके फिर बाहर का जितना भी बैक फ्रंट ग्राउंड है वो कवर हो जाए। आइडियली बोला जाए तो मोटो व्लॉगिंग उस तरीके से होती है, लेकिन अभी मेरे पास चूँकि उतना वाइड एंगल वाला कैमरा नहीं है तो फिर जो है उसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा। मैं तो फ़िलहाल के लिए उम्मीद कर रहा हूँ कि गाड़ी का एंगल यहाँ से लेके फिर आपको बाहर जितना हो सके उतना कवर करे। बाकी का तो ऊपर वाला एरिया भी पूरा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना हो हल्का सा भी हो तो कम से कम कवर करे। तो आई होप ऐसा कर रहा हो अभी। नहीं देखो, मैंने कैमरा एंगल को तो नीचे तो सेट किया है, तो फिर वैसे ही आ रहा हो। देख भी तो नहीं सकता। तो जैसा कि मैंने उस समय बोला था, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो हाँ, तो जगह का नाम बोलूँ तो उस जगह का नाम था हाँ, दुमोहानी नदी उसको कहते हैं हम लोग। मतलब वो वैसे नदी तो वो स्वर्ण रेखा नदी है, जगह का नाम दुमोहानी है, माय बैड। नदी स्वर्ण रेखा नदी है। वो स्वर्ण रेखा नाम उसका स्वर्ण रेखा नाम इसीलिए क्योंकि उसमें से अगर किसी को गोल्ड एक्सट्रैक्शन आता हो, रिवर बेड से किसी को गोल्ड एक्सट्रैक्शन आता हो तो उसे ये बात पता होगा। लेकिन उसमें से बेसिकली उस नदी से गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गोल्ड का बड़ा बड़ा डील है, इट्स लाइक माइक्रो पार्टिकल्स। गोल्ड का माइक्रो पार्टिकल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो गोल्ड डस्ट बेसिकली। तो इसलिए उसका इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा पड़ गया। अब हाँ, तो उस जगह का नाम है दुमोहानी, ठीक है। और वो ब्रिज जो है, मैं ब्रिज के नीचे बेसिकली बैठूंगा। उस जगह को हम लोग कहते हैं दुमोहानी ब्रिज। हाँ, माउंटेन्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल यार। जमशेदपुर की यही तो खासियत है। शहर में पहाड़ नहीं है, लेकिन शहर के आसपास पहाड़ इसको इतने सुंदर तरीके से घेरे हुए हैं ना, उफ, क्या ही बताऊँ। स्पीडिंग करने का मन तो कर रहा है, लेकिन फ़ोन है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है कि यार ये फ़ोन कहीं उड़ के ना चल जाए। मेरा इकलौता फ़ोन है। इट्स अ गुड फ़ोन। 2 साल होने चला है इसका। तार अटक जा रहा है। तार का मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन बाद में देखूँगा उसको। हाँ, ओके, एंजॉय द राइड। मैंने वो हाथ रख के फ़ोन चेक किया कि यार फ़ोन है कि नहीं। डर लगता है। इन्होंने रिवेरिया बिल्डिंग को पेंट कर दी। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है आप लोगों को, आई होप दिख रहा होगा, इसका नाम, इस सोसाइटी बिल्डिंग नहीं है, सोसाइटी का नाम है रिवेरिया।
मैं इसका कंस्ट्रक्शन कब से 2021 से मैं इसका कंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ। तो फाइनली इन्होंने इस सोसाइटी को पेंट कर ही दिया। मतलब काम 2021 से चल रहा है भाई, वाह। खैर मैं तो, मेरी आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है तो मुझे नहीं पता कंस्ट्रक्शन करने में कितना टाइम लगता है। और हाँ, बिल्डिंग्स बड़े हैं तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा ही, लेकिन इनका काम कुछ ज़्यादा ही स्लो था। क्योंकि अभी के लिए मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे भाई, मैं बताऊँगा नहीं फ़िलहाल को, मैं अभी तो मैं नहीं बताने वाला मैं अभी कहाँ रहता हूँ। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा है, वो एक्चुअली बेसिकली दूसरे स्टेट और दूसरे शहर में, जिनको पता है उनको पता है। लेकिन यार वहाँ पे मैंने देखा उन्होंने भाई 3-4 महीने में एक पूरा लाइक कितना, कम से कम 5 तला बिल्डिंग, 5 फ्लोर का बिल्डिंग उन्होंने खड़ा कर दिया। कितने 3-4 महीने के टाइम स्पैन में। और भाई इन लोगों को देखो 2021 से लेके कितना 2025 5 साल लग गए इन लोगों को ये बिल्डिंग बनाने में, अभी भी नहीं बना है पूरी तरीके से। वाह। तो लेट मी शो यू दिस। मुझे शायद गाड़ी यहीं पे पार्क करना चाहिए। हेलो, कैमरा एंगल में आ रहा हूँ शायद, हाँ कि नहीं, नहीं पता, छोड़। अब खैर जो भी हो, अभी के लिए बाय। नीचे नदी के पास मिलता है। तो हेलो व्यूअर्स, हम फ़िलहाल के लिए हैं दुमुआनी नदी में। ये दुमुआनी नदी, मैंने फिर से क्यों बोला, स्वर्णरेखा नदी। और ये है आपका, ये जो ब्रिज देख रहे हैं वो हुआ दुमुआनी ब्रिज, ठीक है। और ये रहा मेरा फेवरेट ये जो पत्थर दिख रहा है, ये खैर मेरा फेवरेट स्पॉट है यहाँ का। तो जब भी मेरे को लाइक थोड़ा सा सैड टाइप, दुखी टाइप फील होता था या फिर अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मैं जब भी इस एरिया में रहता था, ये सोनारी एरिया में बेसिकली, तो फिर मैं यहाँ आ जाता था। मुझे ये वाला जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस मैं फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए तो बस बैठा ही हूँ। करने को कुछ नहीं है तो 15 मिनट बैठूंगा, चले जाऊंगा। बट या खैर मैंने सोचा कि चलो तुम लोगों को भी कम से कम दिखाई देता हूँ। एक और चीज़, उस समय मैं बोल रहा था ना कि व्हाट विल बी द यूनिक थिंग, मतलब मैं क्या कंटेंट एक मिनट, हाँ, व्हाट विल बी माई ट्रेडमार्क, मेरा ट्रेडमार्क क्या रहेगा, मेरा कंटेंट में यूनिक क्या रहेगा अगर मैं अनुराग सरगांवकर का ही कॉपी करूँगा। ये चीज़ एक सोचा था कि एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत घूमते रहता हूँ इधर उधर, ऐसे मतलब मुझे ये सब नेचर वाले स्पॉट्स खोजना, घूमना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या हाँ, तो मैं वो एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। राइडिंग के साथ साथ मैं ये भी दिखा सकता हूँ, मतलब मैं जो जगह घूम रहा हूँ वो जगह भी दिखा सकता हूँ, उस जगह के एक्सपीरियंसेस भी तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। ये एक चीज़ मैं यूनिक कर सकता हूँ, मैंने सोचा था। फ़िलहाल के लिए अभी ये एक चीज़ है, मैं एक दो और चीज़ करूँगा, फिर देखूँगा कि कौन सा बढ़िया चल रहा है, उस हिसाब से मैं कंटेंट बनाऊँगा। तो खैर आई कैन नॉट शो यू माई फेशियल, क्या बोला तूने, माई फेस। अच्छा, बालाक्लावा पहन के कर सकते हैं, लेकिन बालाक्लावा में दिक्कत ये है ना कि लोग मुझे आतंकवादी का करार दे देंगे। क्यों? क्योंकि बालाक्लावा दिखता ही ऐसा है, पता नहीं यार, ये बालाक्लावास ऐसे होते हैं क्यों, लाइक टेररिस्ट मार्क्स जैसे दिखते हैं। चलो फिर भी एक बार करके देख ही लेता हूँ क्या होता है। या दिस इज़ मी अंडर द बालाक्लावा। धूप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नहीं यार, मैं खुद को नहीं दिखाऊंगा। हो गया डन, वी आर डन पॉइंट। चलो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जमा कर लिया। अब बता ही देता हूँ। देखो मैं अभी तक कोई फेस तो नहीं दिखाना चाहता हूँ, कम से कम दिखाना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मान लो कभी ज़रूरत पड़े तो दिखाऊँगा भी। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसे ही नहीं दिखाऊँगा, फिर मुझे ज़रूरत पड़ा तो फिर मैं फेस दिखा सकता हूँ, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। बट या जब तक नहीं है तब तक मैं ऐसे ही
फेसलेस, बेसिकली फेसलेस बंदा रहूँगा। मेरे फॉलोअर्स में से जो लोग मुझे पहचानते हैं उन्हें तो दिखता ही है कि मैं कैसा दिखता हूँ, लेकिन बाकी जो लोग नए हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, देख रहे हैं मेरा कंटेंट, तो उनके लिए भाई आई विल रिमेन अ स्ट्रेंजर बेसिकली। तो कोई ना, लेट्स एक मैं फिर क्या कहते हैं, एक सिनेमैटिक शॉट एक लूँगा और क्या कहते हैं उसको, आई शेयर द एक्सपीरियंस। मैं सिनेमैटिक शॉट शूट करूँगा एक और फिर वीडियो में उसको डालूँगा। चलो बाय। तो वो सिनेमैटिक शॉट लेने के बाद मैं थोड़ी देर बैठा हुआ था, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बैठा ही हूँ 10 मिनट से, तो एक थोड़ा कुछ एक शॉट बना लूँ, बताता हूँ कि मुझे ये जगह इतना पसंद क्यों है। कभी कभार ये नदी में से कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि वहाँ पे वो कीड़ा चल रहा है। वैसे कीड़ा चलना कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन ड्रैगन फ्लाइज अभी कुछ देर पहले ही देखो वहाँ पे एक है, अब कैमरा में एक बार आ जाए, हाँ ये तो रेड ड्रैगन फ्लाई, ये सब देखने में मज़ा आता है यार, तो सोचा खैर तुम लोगों को भी दिखाऊं। हाँ, ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे हैं, फिर ये पेड़ पौधे वगैरह वगैरह। बाय द वे इस साल तुम लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि इस बार हरियाली बहुत ज़्यादा है, नहीं तो दिख रहा है। हाँ, इस बार बारिश भी बहुत ज़्यादा गिरा है, जो कि अच्छी बात है। लाइक कम से कम एटलीस्ट पिछले 2-3 सालों की गर्मी से तो बेहतर ही है इस साल की गर्मी। परेशान करके रखा था पहले, अभी तो खैर बारिश हो, ब्राइटनेस कहाँ बढ़ गया अचानक से। अभी इट्स फाइन, मज़ा आ रहा है। देखो अनदर ड्रैगन फ्लाई, हाँ दो है। तुम लोगों को दिख रहा हो कि नहीं पता, लेकिन एक वहाँ उस तरफ है और एक है, कहाँ गया, वो रहा, किधर है 2 ड्रैगन फ्लाइज। और भी बहुत ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज है, लेकिन इधर उधर क्या कहते हैं वो लोग, इधर उधर स्प्रेड हुए हैं, छितराए हुए हैं। ये जो पौधे दिख रहे हैं ये शायद मार्च की अप्रैल महीने तक रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन इस बार चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है तो फिर ये लोग अभी भी है, क्योंकि इन लोगों का स्पॉनिंग सीज़न होता है सर्दी का मौसम, मतलब ठंड का मौसम। ठंड के मौसम में स्पॉन होते हैं और स्प्रिंग आते आते, बसंत आते आते अप्रैल महीने तक ये लोग निकल लेते हैं। लेकिन इस साल के लिए ये लोग है क्योंकि बारिश हो रही थी। हाँ चलो अच्छी बात है, आई डोंट हेट इट। देखो बारिश मुझे पसंद है, लेकिन तब पसंद नहीं जब जब मैं बाहर निकला हूँ। जब मैं घर में बैठा रहता हूँ तभी मुझे बारिश पसंद है, क्योंकि तब मैं बारिश का आराम से मज़ा भी ले सकता हूँ। लेकिन कहीं मैं बाहर निकला हूँ, कुछ काम से निकला हूँ, तब बारिश जब होती है ना भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन चलो कोई ना, बात तो सही है। यू हैव नो कंट्रोल ओवर नेचर, तो जो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज़ कंट्रोल करते हैं। हाँ, यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक रॉक क्लाइंबिंग का भी एक्सपीरियंस हो जाता है इधर उधर। लेट मी शो यू। ये वाला पहाड़ चढ़ेंगे हम। अभी के लिए मैं और वीडियो बनाने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, मेरा इतना ही आई गेस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। नाइस।